कल मैंने आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति की एक प्रश्नावली पढ़ाई थी, उसी से रिलेटेड आज अगली प्रश्नावली पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझें। सर्वप्रथम सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। दूसरा सूत्र होता है दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसका सूत्र होता है x1 प्लस के x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस के y2 बटे 2। इन दोनों सूत्रों पर आधारित सवाल हैं, ध्यान से समझें। पहला सवाल, मुझे बिंदु दिए हैं 2,4, 2,6, 2 प्लस रूट 3,5 से बना त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो अब ये बन गया है एक त्रिभुज। मैंने ये एक त्रिभुज बना लिया। निर्देश ए बी सी। ए के निर्देशांक हैं 2,4, बी के हैं 2,6 और सी के हैं 2 प्लस रूट 3,5। सवाल सर्वप्रथम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी। जब हम ए और बी के बीच की दूरी लेंगे तो ए के निर्देशांक इन्हें हम मानेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर 4, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 6। सूत्र लगाएंगे। रूट के अंदर x1 का मान है 2 माइनस के x2 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 4 माइनस y2 का मान 6 का होल स्क्वायर बराबर। रूट के अंदर देखो 2 से 2 कट गए, 0 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 0 प्लस 6 में से 4 कितने बच गए 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4। रूट 4 का जब हम वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा 2 मात्रक। अब आगे निकालेंगे पी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के लिए सबसे पहले बिंदु रखेंगे बी के और सी के। बी के बिंदु हैं x1 बराबर हो जाएगा x1 बराबर 2 और y1 बराबर 6, x2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस के रूट 3 और y2 बराबर 5। बीच की दूरी निकालेंगे। रूट के अंदर x1 का मान 2 माइनस x2 का मान कितना है 2 माइनस के कितने हो जाएंगे रूट 3 प्लस y1 का मान 6 माइनस y2 का मान 5। इनका क्या कर दें होल वर्ग। 2 से 2 कट गए। रूट 3 का वर्ग करेंगे हम। रूट 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3। 6 में से 5 कट गए, कितने बच गए 1 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 1। टोटल कितने हो गए 4 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 मात्रक। अब निकालेंगे सी ए के बीच की दूरी। सी ए के लिए x1 बराबर हो जाएंगे कितने, x1 बराबर हो जाएंगे 2 प्लस रूट 3 और y1 बराबर हो जाएंगे 5, x2 बराबर हो जाएंगे कितने 2 और y2 बराबर हो जाएंगे कितने 4। बीच की दूरी निकालेंगे। रूट के अंदर x1 का मान है 2 प्लस रूट 3 और माइनस के कितने आ जाएंगे x2 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 का मान कितना है 5 माइनस y2 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। इसमें भी देखो 2 से 2 कट गए, रूट के अंदर 3, रूट 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 में से घट गए 4, 5 में से 4 घट गए 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, कितने हो जाएंगे 4, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2 मात्रक। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है तीनों भुजाएं समान हों। तो यहाँ क्या आ गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये भी भुजा हमारी 2 है, ये भी भुजा 2 है, ये भी भुजा 2 है। अतः ये बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं, आयत के दिए जाएंगे, समबाहु त्रिभुज के दिए जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के दिए जाएंगे, वर्ग के दिए जाएंगे। सभी सवालों में हमें क्या करना है, उनके बीच की दूरी निकालना है। यदि हमें आयत दिया गया है, ए बी सी डी के निर्देशांक दिए गए हैं, तो सर्वप्रथम हम ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी निकालने के बाद ए सी का विकर्ण निकालेंगे और बी डी विकर्ण निकालेंगे। अगर दोनों समान आते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। इसी प्रकार जैसे हमने ये त्रिभुज बना दिया, हमें बिंदु दिए गए हैं, ए बी सी के निर्देशांक दिए गए हैं, उनसे हमसे पूछा गया है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो सर्वप्रथम हमें ए के निर्देशांक दिए जाएंगे, बी के निर्देशांक दिए जाएंगे और सी के निर्देशांक दिए जाएंगे। ए और बी के निर्देशांकों से ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी और सी के निर्देशांकों से बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, सी और ए के निर्देशांकों से सी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे। जब हमें तीनों के बीच की दूरी पता हो जाएगी और यदि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हमें ज्ञात होता है कि कर्ण वर्ग यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी कि जो हमारा AC का मान होगा वो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। ज्ञात हो गया समकोण त्रिभुज है। ये प्रश्नावली है 6.2, इसमें सब सवाल हैं समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, आयत के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, सब वैसे ही सवाल हैं। आप लोगों को 6.2 पूरी हल करनी है। जिस सवाल में कोई प्रॉब्लम हो उसे आप टिक लगा के हमें वीडियो सेंड कर दें, फ़ोटो सेंड कर दें, मैं उसे आपको सॉल्व करके पुनः भेज दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।